मैंने जब फर्स्ट टाइम डमी पर लैशेज अप्लाई किए तो मुझे लगा कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए डमी को बाय करके। मैं बहुत ज़्यादा खपी थी लेकिन इसके लैशेज अप्लाई नहीं हो रहे थे। इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही इजीली डमी के लैशेज अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा क्लासी सा स्मोकी आई मेकअप लुक। सिल्वर स्मोकी मेकअप लुक है ये। अगर आपको बोल्ड मेकअप पसंद है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है वेडिंग्स में, खास तौर पर अगर आप नाइट फंक्शन में जा रहे हैं व्हाइट या ब्लैक ड्रेस के साथ तो ये कमाल का लगता है। तो चलिए सीखते हैं इस खूबसूरत से मेकअप को बहुत इजीली एंड क्विकली। और इस वीडियो में आपके साथ में कुछ ब्लेंडिंग हैक्स भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप डमी पर मेकअप करते हैं या आपने डमी ली हुई है आई मेकअप प्रैक्टिस के लिए और आप उस पर सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक देखना है स्किप किए बगैर, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने टेप अप्लाई कर ली बिकॉज हमें एजेस शार्प चाहिए और आपको पता है कि इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है शार्प एजेस का। आप चाहे अपनी क्लाइंट पे मेकअप करें, चाहे डमी पे मेकअप करें, अपनी खुद की आइज़ पर अगर आपको शार्प एजेस चाहिए तो टेप से बेहतरीन सोल्यूशन कोई नहीं है। उसके बाद रिवाज यूके की मेरे पास ये आईब्रो पैलेट है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज आ ट्रांजिशन शेड या क्रीज को डिवेलप करने के लिए। तो इसमें सबसे डार्क वाला जो शेड है मैंने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पहले उसको डी शेप में अपनी क्रीज पर डिपॉजिट कर लिया है। उसके बाद लाइट शेड की हेल्प से उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। अच्छा, सबसे पहला हैक जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि डमी पर जब भी आपने आई शेडो अप्लाई करना है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है और एक ही जगह पर सारा कलर डिपॉजिट नहीं करना, ठीक है। जितने एरिया में उस कलर का आपको पिगमेंट चाहिए और जिस एरिया में जितना पिगमेंट चाहिए आपने डिपॉजिट करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है कि उतना शेड ही आपने उस जगह पर अप्लाई करना है। उसके बाद बहुत हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। अच्छा, टिप नंबर 2 ये है कि जब आप अपनी डमी पर मेकअप करें तो आपने बिल्कुल इसको अपनी स्किन की तरह ट्रीट करना है। इस पर फाउंडेशन लगाएं, इसको पाउडर करें, जैसे आप अपनी स्किन पर काम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इस पर काम करना है। अगर आप ये समझेंगे आप इस पर फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, आप इस पर जो है कंसीलर नहीं लगाएंगे या आप इसको पाउडर नहीं करेंगे तो आप इस पर अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, इस पर ब्लेंडिंग अच्छी चाहिए, इस पर मेकअप लुक अच्छी चाहिए तो पहले आपने इसके पोर्स को हाइड करना है। हाइड करने के लिए आपको इस पर फाउंडेशन अप्लाई करनी है, पाउडर करना है, फिर इस पर काम करना है। उसके बाद जी मेरे पास है मिस रोज का जेल और ये बहुत अफोर्डेबल जेल है, बहुत कमाल का है, लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं ना विद इन फ्यू सेकंड्स ये ड्राई हो जाता है। आउटर वी पर मैं इसको अप्लाई करके अंदर की तरफ इसको उसी ब्रश की हेल्प से हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, बहुत रफ ब्लेंडिंग कर रही हूँ बिकॉज बाद में ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। तो एक वी हमने क्रिएट कर लिया और वी को फिल भी कर लिया। उसके बाद ये मेरे पास एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है, राउंड ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है और ये बहुत पुराना ब्रश है मेरे पास लेकिन मेरा फेवरेट, क्योंकि जब लाइनर को ब्लेंड करने की बारी आती है या आउटर वी को ब्लेंड करने की बारी आती है तो इससे बेहतरीन ब्रश जो है ना वो मेरे हाथ में नहीं आता या इससे बेहतरीन मुझे रिजल्ट जो है वो किसी ब्रश का नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया है, एक आई शेडो पैलेट ली है, उसमें से मैंने ब्लैक कलर को उठाकर जेल को उसके साथ मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया। अच्छा, अगर हम सिर्फ जेल को ब्लेंड करेंगे तो वो भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ आई शेडो लगाकर उसको ब्लेंड करेंगे तो उसका पिगमेंट अच्छा नहीं आएगा जिस हिसाब से हमें स्मोकी आइज में पिगमेंट चाहिए होता है। दैट्स वाई हमने जेल और पाउडर दोनों चीजों के साथ काम करना है और पहले जेल अप्लाई करके उसको फिर हमने उसी जेल को पाउडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। तो रिजल्ट्स आपके पास बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हमारे पास स्मोकी मेकअप में वो वाला पिगमेंट नहीं आ रहा है, डार्कनेस नहीं आ रही है ब्लैक कलर में, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है कि आप पहले जेल अप्लाई करें, उसके बाद उसके ऊपर पाउडर आई शेडो अप्लाई करके उसको ब्लेंड करें तो आपका पिगमेंट भी अच्छा आएगा और आपकी ब्लेंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। वही ब्लेंडिंग ब्रश जिससे मैंने क्रीज को डेवलप किया था उसके ऊपर मैंने कोई शेड अप्लाई नहीं किया, उसको खाली ब्रश से मैं दोबारा से क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि स्मूथनेस आ जाए कलर्स में और जो हमारी जो लाइंस बन जाती हैं वो खत्म हो जाए। उसके बाद फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने सिल्वर कलर लिया है, ये सिल्वर शिमरी कलर है और इसको मैंने पूरे लिड पर अप्लाई कर दिया है और इसको इस तरह से अप्लाई करना है कि आपने इसको आउटर वी के साथ
साथ ब्लेंड भी कर देना है। तो आपकी जितनी अच्छी यहाँ पर ब्लेंडिंग होगी उतना ही खूबसूरत आपका आई मेकअप लगेगा। स्मूथ होना चाहिए आपका आई मेकअप और कहीं पर भी हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, उसके बाद टेप को रिमूव कर दिया और यहाँ पर आप ब्लेंडिंग चेक करें सिर्फ कि कितनी स्मूथ है, आई शेडोज कितने ज्यादा स्मूथ है। तो जितने आपके स्मूथ आई शेडोज होंगे उतनी ही खूबसूरत आपकी आईज की लुक आएगी। अगर लोअर लैश लाइन की बात करें तो हाफ तक मैंने जेल लाइनर अप्लाई कर लिया, हाफ से आगे अप्लाई नहीं करना, बिकॉज जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शेड आगे तक चला जाएगा। तो अप्लाई कर लेने के बाद मैंने फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश ही लिया है और उससे मैं आउटर वी से शुरू होते हुए इसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर दूंगी। और जो हमारा आउटर एरिया है वहां पर ज्यादा पिगमेंट आएगा और जो अंदर का एरिया है वहां पर हमारा थोड़ा थोड़ा सा पिगमेंट आएगा और हमें अंदर के एरिया में सिर्फ उतना ही पिगमेंट चाहिए। उसके बाद छोटू सा मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, उस पर सिल्वर कलर अप्लाई करके मैंने लैश लाइन, लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर दिया है ब्लैक के बिल्कुल ऊपर ऊपर। जब ये दोनों मिक्सअप होंगे तो आपके पास बहुत ही खूबसूरत सा एक शेड आएगा, बहुत खूबसूरत स्मोकीनेस आएगी और यही स्मोकीनेस हमें अपने स्मोकी मेकअप में चाहिए होती है। उसके बाद ये डूडू गर्ल का मेरे पास हाईलाइटर पैलेट है, इससे मैं अपनी आईज को हाईलाइट करूंगी, इनर वी को हाईलाइट करना है, ब्रो बोन को हाईलाइट करना है। अब मैं आपके साथ ना एक चीज शेयर करने वाली हूँ कि आपने डमी पर लैशेज को कैसे अप्लाई करना है। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम लैशेज अप्लाई किए थे ना तो मुझे लग रहा था कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए इस डमी पर, क्योंकि ना तो मेरे से इस पर ब्लेंडिंग हो रही थी, ना तो मुझे काम करने का मजा आ रहा था। और जब मैं लैशेज अप्लाई करने लगी तो उस टाइम पर तो मेरी बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि मेरे से लैशेज अप्लाई ही नहीं हो रहे थे और मैं मुसलसल ये सोच रही थी कि मैंने इस डमी को बाय करके अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जितना आप इस पे काम करेंगे उतना ही आप इसके एक्सपर्ट होते जाएंगे। और अगर आप कहें कि आपको एक दिन में ब्लेंडिंग आ जाएगी तो ऐसा नहीं है। आपको ब्लेंडिंग सीखने के लिए इस पर भी और स्किन पर भी आपको टाइम लगेगा। जैसे आपको अपनी आईज पर मेकअप सीखने में टाइम लगता है या क्लाइंट की आईज पर मेकअप सीखने में टाइम लगता है, इसी तरह से डमी पर भी आपको ब्लेंडिंग में कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद इस पर जो है परफेक्ट ब्लेंडिंग होगी। तो जब लैशेज की बात करें तो जब इस पर मैंने लैशेज अप्लाई किए थे फर्स्ट टाइम, मैंने लैशेज पर ग्लू अप्लाई की थी। उसके बाद मैं इस पर जब लैशेज अप्लाई कर रही थी तो बिल्कुल भी लैशेज अप्लाई नहीं हो रहे थे, टिक ही नहीं रहे थे। लेकिन जब फिर मैंने सेकंड टाइम लैशेज अप्लाई किए तो मैंने ग्लू को लैशेज पर अप्लाई करने की बजाय डमी पर अप्लाई किया। बिल्कुल इस तरह से अप्लाई करना है जैसे हम लाइनर को अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोनों साइड्स पर मैंने पहले ग्लू को अप्लाई कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने लाइनर अप्लाई किया है। हल्का ड्राई हो जाए तो आपने सिंपली लैशेज को पकड़कर अपने ग्लू के ऊपर पेस्ट कर देना है और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपका ग्लू लैशेज को पकड़ लेगा और आपके लैशेज मिनटों में फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपने इसको 10 सेकंड मजीद देने हैं कि ये ड्राई हो जाए। बहुत ईजी मेथड है, ट्राई जरूर करिएगा वो लोग जिनसे लैशेज अप्लाई नहीं हो रहे हैं डमी पर। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने डमी कहाँ से बाय की है। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ये डमी जो है यू कैन बी से बाय की है, प्योर सिलिकॉन की है और ये मुझे मिली है 2800 में विद डीसी। तो जी मेकअप हमारा डन हो चुका है, बहुत खूबसूरत मेकअप है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।